मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, जो कि पुराने समय में बहुत बड़े ऋषि मुनियों के पास मिला करती थी, जो कि वन में तपस्या करते थे, मेहनत करते थे और वो खुद अर्जित करते थे तथा अपने शिष्यों को दिया करते थे। लेकिन उसका प्रयोग उस समय बहुत अच्छा हुआ करता था, मिसयूज नहीं होता था। वो चीज़ आज भी है, लेकिन आजकल युवा वर्ग उसका मिसयूज करता है, सदुपयोग नहीं करता है। तो साथियों, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी पावर ऑफ अट्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया, इसको हमें सिद्ध करना होता है। अगर मैंने इस क्रिया को सिद्ध कर लिया तो इससे वो पा सकते हैं जो अप्राप्य चीज़ें हैं, जिनकी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं हमारी लाइफ में। वो हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस पावर ऑफ अट्रैक्शन से। अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं, तो हम बहुत कुछ इससे कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। साथियों, अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे कि हमारा कोई इष्ट है, जैसे शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इनका हम फोटो लगाते हैं। वो फोटो लगा के उसको एक टक देखते हैं। उस समय जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा समय रात का होता है। वातावरण शांत हो और खुद अपना मूड भी शांत हो, तो इसको हम करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी हमें पावर है। बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, केवल हम और हमारा इष्ट ही रहना चाहिए। तो मैं दावा करता हूँ साथियों, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसी तुम्हें शक्ति है, जैसा तुम कर सकते हो, वो क्रिया सिद्ध हो जाती है। इस क्रिया को हिंदी में हम त्राटक क्रिया कहते हैं। दूसरा रूप इसका ये है कि हमारा इष्ट दूसरा भी हो जाता है। जैसे युवाओं का मेल एंड फीमेल, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, किसी का पार्टनर रुष्ट है, उससे आप मिलना चाहते हैं कि वो मेरे पीछे भागे, तो उसके लिए भी ये क्रिया लागू होती है। अगर उसको ये चाहते हैं, हालांकि इस मिसयूज है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आजकल के युवा वर्ग ऐसा ही चाहते हैं। ये बहुत सरल उपाय है। जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुमसे रुष्ट होकर नाराज हो गया है, मिल नहीं रहा है, फ़ोन नहीं कर रहा है, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा या भागेगी। वो कैसे? वो इसी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आप उसके बारे में सोचेंगे, बैठेंगे, उसका फोटो देखेंगे तक, और 1 हफ्ते में से लेके 1 महीने में आपके पास 101% कॉल आएगा टूटे हुए रिश्ते का।
पति पत्नी में झगड़ा होता है उस पर भी ये नियम लागू होता है। लेकिन साथियों, सबसे अच्छा जो मैंने बताया कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ लाइफ में करना है, तो अपने आध्यात्मिक इष्ट, यानी जैसे तुम्हारे इष्ट भोले शंकर हैं, भोले शंकर का पोज लगा लीजिए अपने सामने और एक टक आंखों से आंखें मिला के 5 मिनट 10 मिनट देखते रहिए। बात होने लगेगी, निश्चित मैं बता रहा हूं, बात होने लगेगी। टाइम कितना भी लग जाए, और जो मांगोगे वो देंगे, जो मांगोगे वो देंगे। लेकिन मांग नहीं पाते हैं हम लोग। मांगते क्या है कि हमारी वो लवर आ जाए, हमारा वो बॉयफ्रेंड आ जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं, तो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे मांगने के लिए हम बताएं, एक दृष्टांत के अनुसार समझा रहे हैं कि एक बार भोलेनाथ निकले, जा रहे थे कहीं, तो माता पार्वती जी ने टोक दिया उन्हें कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भाई इस लोक में सब लोगों की चिंता लेते हैं, कौन हमारा सेवक है, कौन हमारा क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, इन सब की चिंताएं लेने के लिए निकला करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे भी साथ ले चलें, आप देखें क्या आप किया करते हैं जाके। वहाँ कि नहीं देवी जी, ये तो मेरा ही काम है, आपका काम नहीं है। कि नहीं, आज मेरा मन हो रहा है, मुझे भी ले चलें। तो कहते हैं चिड़िया हट और बाल हट। उन्हें ले जाने के लिए पार्वती जी को मजबूर होना पड़ा और दोनों लोग मृतलोक में जाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक पति पत्नी और उनका एक लड़का, 3 प्राणी केवल हैं और महा दुखी हैं। उनके घर में खाने के लिए नहीं है, अति कष्ट भोग रहे हैं। तो मैया को दया आ जाती है, क्योंकि महिलाएं दयाल प्रवृत्ति की हुआ करती हैं। उन्होंने कहा भोलेनाथ से कि महाराज, इनको कुछ दे दो ना, तुम्हारे पास अपार भंडार है। कितने दुखी हैं ये, इनके पास भोजन नहीं है, कितने परेशान हैं, प्रभु दे दो इनको कुछ। उन्होंने कहा कि देखो पार्वती जी, इसलिए तुम्हें नहीं ला रहे थे कि तुम हमारे क्रियाकलाप में दखल दोगी। कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, आपके पास अथाह भंडार है, दे दो प्रभु, बहुत अच्छा है। कि ठीक है, इनसे तीनों से कह दो एक एक वरदान मांग लें। तो सबसे पहले उस पति को, यानी पुरुष को अधिकार दिया कि तुम भाई मांग लो एक वरदान। तो उसने क्या मांगा, वो अपनी पति से दुखी था। उसने मांगा कि मेरी पत्नी कुटिया हो जाए। भोलेनाथ ने कहा हे मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर पत्नी से कहा कि तुम भी मांग लो। पत्नी ने कहा जब मैं कुटिया इसने बना दी, तो उसने मांगा मेरा पति कुत्ता हो जाए। भोलेनाथ बोले हे मस्तु, ऐसा ही होगा। वो कुत्ता हो गया। अब लड़का रह गया तीसरा। उसने उससे कहा कि भाई तुम भी मांग लो। तो लड़के ने सोचा कि मैं बहुत सी धन दौलत मांग लूँ, महल खजाने मांग लूँ, और मेरे माता पिता कुत्ता कुटिया हैं, तो मुझे क्या लाभ है। तो उसने क्या मांगा कि हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता जैसे थे वैसे ही हो जाएं। यानी तीनों ने एक एक वरदान मांग लिया और जैसे थे वैसे ही रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि देखिए पार्वती जी, तीनों ने एक एक वरदान मांग लिया और जैसे थे वैसे ही रहे। इनके भोग में यही था। मांग नहीं पाते हैं लोग। अगर मांग लें तो बहुत कुछ मिल सकता है। छोटी नौकरी के लिए वो अगर भटकता है कि ये छोटी नौकरी मिल जाए, चपरासी बन जाऊं, फलाना हो जाए, ये हो जाए। मांग नहीं पाते हैं, अथाह भंडार है। इस क्रिया को जो मैंने बताया है, उससे भोलेनाथ को प्रसन्न करो और भोलेनाथ से मांगो कि मैं डीएम हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास 20-20 गाड़ियां हों, महल हों, खजाने हों, सब कुछ भोले भंडारी देंगे। अगर तुमने इस क्रिया को सिद्ध कर लिया, इसको सफल कर लिया और तुमने मांग लिया, तो तुम्हें वो मिलेगा
जिसको तुम्हें उम्मीद नहीं है कि ये भी मिल सकता है। डेट कौन पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल, असंभव भी संभव हो सकता है इस क्रिया से। ये बहुत अच्छी क्रिया है जो कि गुफाओं में, कंदराओं में लोग ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त करते थे। वो क्रिया आज हमने तुमको यहाँ बताई है। इसको सिद्ध करिए और इसका सदुपयोग करिए और वो मांगिए जो कि तुम्हें उम्मीद नहीं है जिसको मांगने की। डेट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातों को लेके। अच्छा लगे तो फ़ोन अवश्य करना। किसको क्या मिलता है बताना मुझे कमेंट में।